बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट का प्रोग्राम न्यूज़ रूम और मैं हूं रुखशान मीर। हुकूमत बनाने के लिए मुशावरती इजलास इस वक्त जारी हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ पंजाब में मुशावरती इजलास कर रही है। अपने जो उनके रुफ़क़ा हैं उनके साथ मीटिंग्स की जा रही हैं और कोई तरीका ढूंढा जा रहा है जिसके ज़रिए पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत बचाई जा सके। आज बनीगाला में तहरीक इंसाफ का मुशावरती इजलास हुआ जिसमें बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा जान कमाल साहब ने भी शिरकत की। इस इजलास में जहांगीर तरीन, अलीम खान, शाह महमूद कुरैशी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा भी शामिल थे। बनीगाला में आज जो होने वाले इजलास में यह बात तय की गई कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी का तहरीक इंसाफ के साथ इल्हाक किया जाएगा और जान कमाल ही बलूचिस्तान के वज़ीर आला होंगे। अब जो सूबा सिंध है वहाँ से बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुराद अली शाह का नाम फाइनलाइज़ किया है। खैबर पख्तूनख्वा से इमरान खान ने आतिफ खान साहब का नाम फाइनलाइज़ किया है। यानी तीनों सूबों के नाम सामने आ चुके हैं। कौन वज़ीर आला किस सूबे में होगा मगर पंजाब में अभी भी क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि तहरीक इंसाफ इस वक्त पंजाब में हमारी इत्तलात के मुताबिक भी और आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है जो ज़राए से हमें ख़बर मौसूल हुई है कि तहरीक इंसाफ 175 से 180 सीटें इकट्ठी करने में पंजाब में कामयाब हो चुकी है। उन्होंने अपने साथ आज़ाद उम्मीदवार भी मिला लिए हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी मिला लिए हैं और जो मखसूस नशिस्तें थी उनको भी शामिल करके 180 तक पहुंच चुके हैं। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का ग्राफ इस वक्त पंजाब में लो है। तकरीबन 155 से 160 नशिस्तें पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के पास बचती हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या पंजाब में अब मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत होगी या मुस्लिम लीग नवाज़ अब पंजाब से भी आउट होने वाली है। पंजाब में कौन वज़ीर आला होगा, यही बड़ा सवाल है। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं फरहान खान साहब, जिनका प्रोग्राम आप देखते हैं उर्दू पॉइंट पर, हमारे एंकर पर्सन हैं और इनकी रिपोर्टिंग, इनके प्रोग्राम्स आप उर्दू पॉइंट पर देखते हैं, रेडियो पाकिस्तान से भी मुंसलिक हैं। और टेलीफोन लाइन पर हमें इस वक्त हमारे साथ मौजूद होंगे मलिक सलमान जो कि कॉलमिस्ट हैं, नवाए वक्त में कॉलम लिखते हैं। सबसे पहले फरहान साहब आपके पास में आता हूँ, क्या लगता है पंजाब में क्या होने वाला है? बहुत बहुत शुक्रिया रुखशान आपका। सबसे पहले जैसे आप अभी फरमा रहे थे कि वफाक में जो मतलूबा हदफ है उसके बिल्कुल करीब तर होते जा रहे हैं जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रवायत भी यही है और वो कहते हैं ना कि चढ़ते सूरज को सलाम किया जाता है और कुछ इस तरह ही नज़र आ रहा है कि पंजाब के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही हुकूमत बनाती नज़र आ रही है। क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार जो जीत के आते हैं उनके लिए जो सबसे बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि बहुत मुश्किल काम होता है आज़ाद हैसियत में इलेक्शन जीतना, हल्के के हवाले से जो उन्होंने काम करना होता है, हल्के का फ़ंड उन्होंने लेना होता है और दीगर बहुत से मसाइल होते हैं। तो उनके लिए भी अल्टीमेट चॉइस जो है वो यही है कि वो जो करंट गवर्नमेंट जो बना रहे हैं उनके साथ अटैच किया जाए जी। जो इतलात आ रही हैं हमारे ज़राए के मुताबिक, मैक्सिमम अभी तक जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनका रुख जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से है। इतलात यही है कि पंजाब के अंदर भी गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बना रही है। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे मलिक सलमान साहब, रोज़नामा नवाए वक्त में कॉलम लिखते हैं और पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ कॉलमिस्ट के सदर भी हैं। उनसे जानते हैं कि उनके पास क्या मालूमात है पंजाब के हवाले से, क्या स्टडी है और क्या इतलात उन्हें मौसूल हो रही हैं। नाज़रीन, बड़ा सवाल ये है और एक आज की एक और अहम खबर है, इस प्रोग्राम में हम खबरें भी डिस्कस करते रहेंगे। मलिक सलमान साहब ने हमें इस वक्त टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है, पहले उनका कमेंट हम शामिल कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। थैंक यू खान भाई। क्या देख रहे हैं सर, पंजाब में कौन आ रहा है चीफ मिनिस्टर, किसकी हुकूमत होगी? ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीग नवाज अब पंजाब से भी आउट होने वाली है। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नवाज जो पंजाब से तकरीबन आउट हो चुकी है, उसकी दो वजूहात हैं। एक तो आज़ाद उम्मीदवारान की अक्सरियत जो पीटीआई के साथ शामिल हो चुकी है जी। दूसरा, गुज़श्ता रोज शहबाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ से मुलाकात की है जिसमें मियां नवाज शरीफ ने पंजाब और वफाक में अपोजिशन में बैठने के लिए शहबाज शरीफ साहब को कहा है। उसके बाद ये चीज़ क्लियर हो गई है कि मुस्लिम लीग नवाज पंजाब में गवर्नमेंट नहीं बना रही। जैसा कि पीटीआई की क़यादत चाह रही थी कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब है, यहाँ पे किसी मजबूत उम्मीदवार को लेके आया जाए, इसके लिए चौधरी परवेज लाई का नाम भी डिस्कस हो रहा था। लेकिन पीटीआई की सेंट्रल कमेटी की मीटिंग में इस चीज को सख्ती से मना किया गया कि पंजाब में पीटीआई का ही टिकट पर मुंतखब होने वाले फर्द को वजीर आला होना चाहिए। इसके बाद चौधरी परवेज लाई का नाम अब बतौर स्पीकर डिस्कस हो रहा है। चौधरी परवेज लाई पहले इससे कबल भी स्पीकर रह चुके हैं
और वो एक मंजे हुए सियासतदान भी हैं, इसलिए ज़्यादा चांसेस यही हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब अपनी दोनों MNA की सीटें छोड़ के बतौर स्पीकर पंजाब असम्बली ज्वाइन करेंगे, जबकि अलीम खां इस वक्त सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं वज़ीर आला पंजाब के लिए। डॉक्टर यास्मीन राशिद इतनी स्ट्रांग नहीं है आपको लगता है? डॉक्टर यास्मीन राशिद नहीं पॉसिबल। इसमें सबसे ज़्यादा जो इस वक्त टॉप ऑफ द लिस्ट हैं वो अलीम खां साहब है, बल्कि थोड़ी देर कबल तक उनको इमरान खान साहब ने बुला भी लिया है बनी गाला, और हाईली चांसेस ये हैं कि उनका ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। फवाद साहब का नाम भी डिस्कस होता रहा है, लेकिन उसको सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में नहीं लिया गया, तो हाईली चांसेस ये हैं कि अलीम खान साहब का नाम बतौर वज़ीर आला पंजाब अनाउंस कर दिया जाएगा। अच्छा मलिक साहब, ये इल्हाक की खबरें भी आ रही थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरी जो जमातें हैं आपस में मिल बैठेंगी और अक्सरियत हासिल कर लेंगी। वफाक में भी टफ टाइम दिया जा सकता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन भी कमज़ोर दिखाई दे सकती है, और पंजाब में भी फिर इस तरह से मुस्लिम लीग नवाज आ सकती है। इस पर आपका क्या कमेंट है? ये ऐसा था, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर मैंने पहले जैसे अर्ज किया है कि नवाज शरीफ साहब ने सख्ती से मुखालफत की है। नवाज शरीफ साहब ने जो फैसला दिया है मियां शहबाज शरीफ साहब को, उन्होंने कहा जी हम वफाक और पंजाब में अपोजिशन मैचों पे बैठेंगे। तो अभी तक क्योंकि मुस्लिम लीग को प्रैक्टिकली नवाज शरीफ साहब ही चला रहे हैं और नवाज शरीफ साहब ही मुस्लिम लीग नवाज में एक आखिरी फैसला समझा जाते हैं, और मैं अपनी जाती अगर राय शामिल करूं तो मुस्लिम लीग नवाज को इस वक्त सबसे ज्यादा नुकसान नवाज शरीफ ही पहुंचा रहे हैं। अवाम ने नवाज शरीफ के उस बयानिए को भी रिजेक्ट किया है, स्पेशली नवाज शरीफ साहब के मुंबई हमलों के बयान के बाद आम पब्लिक से नवाज शरीफ साहब के लिए हमदर्दियां खत्म हो चुकी हैं, और अब नवाज शरीफ साहब अगेन जारियत की तरफ आ रहे हैं। अगर वो थोड़ी सी हिम्मत करते और शहबाज शरीफ साहब को वो गो हेड देते तो शहबाज शरीफ साहब ने बहुत सारे राब्ता कर चुके थे पंजाब गवर्नमेंट के लिए, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब की मुखालफत के बाद नवाज शरीफ साहब ने हमदाद शहबाज शरीफ साहब, मलिक अहमद खान साहब, साद रफीक साहब, जो उनकी टीम थी जो आज़ाद अराकीन को मनाने के लिए लगी हुई थी, तकरीबन वापस आ चुकी है। ये मैं आपको बड़े कन्फर्म राय से बता रहा हूँ कि इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट में नून लीग दिलचस्प नहीं ले रही। ठीक है। अच्छा मलिक साहब, अगर अपोजिशन में बैठते हैं मुस्लिम लीग नवाज वफाक में भी और पंजाब में भी, आवाज ब्रेक हो रही है जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? आवाज बहुत स्लो और ब्रेक होकर आ रही शोर के साथ। अब मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? आवाज में काफी अच्छा मुझे मलिक साहब ये बताएं, अगर अपोजिशन में बैठती है मुस्लिम लीग नवाज वफाक में भी और पंजाब में भी, अपोजिशन लीडर किसे देख रहे हैं? अपोजिशन लीडर के लिए इसमें सूरत अभी तक कॉम्प्लिकेटेड है। हमजा शहबाज के चांसेस भी ज्यादा हैं, और साद रफीक साहब, दो नाम डिस्कस हो रहे हैं अभी तक जी, तो ज्यादा इन्हीं में से मुमकिन है कि या तो साद रफीक साहब और या हमजा शहबाज अपोजिशन लीडर पंजाब होंगे, और मियां शहबाज शरीफ साहब खुद को वफाक में लेके आ रहे हैं, जो अभी तक हमारी इतलात और ज़राए के मुताबिक। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। मलिक सलमान साहब कॉलमिस्ट हैं, नवाई वक्त में कॉलम लिखते हैं और पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ कॉलमिस्ट के प्रेसिडेंट भी हैं, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे और उनकी राय आपने जानी। फरहान साहब वो कहते हैं कि अपोजिशन में बैठ रही है मुस्लिम लीग नवाज वफाक में भी और पंजाब में भी। वफाक में शहबाज शरीफ साहब नज़र आ रहे हैं उन्हें बैठते हुए अपोजिशन में। कैसा फैसला होगा मुस्लिम लीग नवाज के लिए? ऐसा लगता है कि पंजाब से भी वो निकल जाएंगे, तो फिर क्या सियासत बचेगी मुस्लिम लीग नवाज? मुस्लिम लीग नवाज के लिए गुज़श्ता 10 साल से जैसे आपने देखा पंजाब के अंदर हैं वो, और 5 साल से वफाक के अंदर हैं, एक बहुत मुश्किल काम है उनके लिए, एक बहुत मुश्किल लम्हा है, क्योंकि आप देख सकते हैं 10 साल से एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में है, ब्यूरोक्रेसी उनके हाथ में है, इदारे उनके हाथ में हैं। जब ये सारी चीज़ें निकल जाए, एक टफ़ टाइम है। ख्वाजा आसिफ साहब जब जीते थे, मैंने उनकी विनिंग स्पीच के बाद जब इंटरव्यू किया था जी, मैंने ख्वाजा साहब से ये सवाल पूछा था, मैंने कहा अब आप अपोजिशन में अगर जाते हैं, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अक्सरियत में आ रही है, तो उन्होंने बड़ा मज़े का जवाब दिया, उन्होंने कहा मैं आई कैन सी अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम। और मैंने उनको कहा कि जी आप थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर कहते जी, बिल्कुल सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होगा, हम भरपूर अपोजिशन करेंगे, हम भरपूर मुकाबला करेंगे। जैसा हमने टफ़ टाइम देखा है, हम यकीनन अपने मुखालफिन को भी वैसा ही टफ़ टाइम देंगे। अच्छा, अपोजिशन लीडर के हवाले से ख्वाजा आसिफ साहब का भी नाम कुछ बाज़गश्त मैंने सुनी कि ख्वाजा आसिफ साहब भी अपोजिशन लीडर उनको भी पेश किया जा रहा है, लेकिन मुसद्दक़ा जो इतलात हैं उसके मुताबिक शहबाज शरीफ साहब जो हैं, चूँकि आज उन्होंने आपने देखा है कि खबर भी चली कि उन्होंने PP की सीट अपनी वो छोड़े हैं, नेशनल असम्बली की सीट वो रख रहे हैं, तो उसका मतलब है कि चांसेस ये हैं कि वो अपोजिशन लीडर बने। जैसा आपको पता है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी का भी नाम अपोजिशन लीडर के लिए कहा जा रहा है, तो ज़्यादा चांसेस जो है वो शहबाज शरीफ साहब की नज़र आ रहे हैं। ज़्यादा चांसेस नाज़रीन
अपोजिशन में बैठने के शहबाज शरीफ साहब के हैं। वज़ीर आला पंजाब के लिए किसके चांसेस हैं? अलीम खान साहब? अलीम खान मुझे ज़ाती तौर पर चांसेस नहीं लगते, क्योंकि एक ख़बर आई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि जी नैब ज़दा जो लोग हैं जिनका रिकॉर्ड नैब है उनको हम पाकिस्तान वज़ीर आला या किसी वजारत पे नहीं भेज सकते। अच्छा, फिर उनका नाम आ रहा था स्पीकर पंजाब असम्बली के हवाले से भी इस तरह, तो उसमें भी ये हर्डल्स आते हैं। मुझे अलीम खान साहब का तो बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। यास्मीन राशिद साहिबा का नाम आ रहा है कि उन्हें अबूरी वज़ीर आला बना दिया जाए और शाहमूद कुरैशी साहब को इलेक्शन लड़वा के, चूँकि वो इलेक्शन हार चुके हैं, उनको इलेक्शन लड़ा के वज़ीर आला बनाया जाए। ये इतलात अब तक की हैं कि शाहमूद कुरैशी जो हैं उनको बनाया जाएगा। नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट का प्रोग्राम न्यूज़ रूम। एक ख़बर है और ख़बर ये है कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने एक टेलीविज़न को इंटरव्यू देते हुए ये कहा है कि IMF के ज़रिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के ज़रिए जो कर्ज़े पाकिस्तान लेता है, उन कर्ज़ों से चाइना का कर्ज पाकिस्तान नहीं उतार सकता। एक रिस्ट्रिक्शन बड़ी वाज़े आयद की है अमेरिका ने पाकिस्तान पर। और असद उमर साहब से मुतल्लिक भी ख़बरें गर्दिश कर रही थी और सोशल मीडिया पर खासी वायरल भी हुई कि असद उमर ने कहा कि हम बेल आउट कर्ज़े IMF से लेंगे, उसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं। बेल आउट से मुराद ये है कि आप किसी कोई ज़मानत रखे बग़ैर आप IMF से जो कर्जा लेंगे वो बेल आउट कर्जा कहलाता है। अगर असद उमर साहब खुद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान मुतअद्दिद बार ये कह चुके कि IMF से कर्जा नहीं लेंगे, कशकोल तोड़ेंगे, चीन से कर्जे नहीं लेंगे, असद उमर साहब ने तो उसकी तरदीद किया। उन्होंने कहा कि मैंने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया, अभी मेरी पॉलिसी वही है जो इंतखाबात से कबल थी। कुछ फ़ॉरेन पॉलिसी से मुतल्लिक फरहान साहब आजकल बड़ी ख़बरें गर्दिश कर रही हैं। एक तो ये है जो अमेरिका की तरफ से आई कि अमेरिका ने एक रेस्ट्रिक्शन पाकिस्तान पर इम्पोज़ की है कि अब आपने चाइना के साथ जो हमसे कर्ज़े लेंगे, चाइना को आपने उसमें से अपना कर्ज़ नहीं उतारना। दूसरी खबर यह है कि नरेंद्र मोदी ने मुबारकबाद पेश की है। अब तो अफ़गानिस्तान का दौरा भी मुतवक्के है, इमरान खान साहब का फ़ॉरेन पॉलिसी भी, आपको पता है दूसरे ममालिक पाकिस्तान के साथ जब प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं इमरान खान साहब तो उनको वेलकम कर रहे हैं। इंडिया के साथ जो पाकिस्तान के तल्लुक़ात हैं वो कैसे आपको होते हुए दिखाई दे रहे हैं? इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोटर्स हैं वो ये कहते रहे कि मोदी का जो यार है गद्दार है। ठीक है, उनको ऐसा लगता था, मगर अब नवाज शरीफ तो चलो गद्दार ठहरे, नरेंद्र मोदी अब इमरान खान को मुबारक दे रहे हैं और इमरान खान अपनी विक्ट्री स्पीच में कह रहे हैं कि इंडिया अगर एक कदम चलेगा तो हम 2 कदम चलेंगे। इसका क्या मतलब? अच्छा मीर साहब, होता यह है कि जब इलेक्शन कैंपेन चल रही होती है तो आपको पता है कि मैक्सिमम अटैक किया जाता है अपनी अपोजिशन के ऊपर, और नवाज शरीफ साहब पे तो बहुत अटैक किया गया मोदी साहब के हवाले से कि जी वो उनके कारोबार है, उनके बिज़नेस हैं, बिज़नेस इंटरेस्ट हैं। जिस तरह इमरान खान साहब अपनी तकरीरों में भी बहुत कहते रहे कि जी इनका कारोबार है इंडिया में भारत के साथ, जिसकी वजह से ये लोग कभी भी कोई इस तरह का बयान नहीं देंगे। इवन कश्मीर के मौजू के ऊपर भी बारहा PTI की जानिब से ये स्टांस लिया गया जी कभी नवाज शरीफ साहब ने इंडिया के अगेंस्ट खुल के बयान नहीं दिया। ये होते हैं सारे पॉलिटिकल, एक वॉर होती है, एक पॉलिटिकल स्टांस होता है जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ लेती हैं। जब आप हुकूमत में होते हैं तब आपकी पोजीशन इंटायरली डिफरेंट होती है। आपने सब चीज़ों को लेके चलना होता है, आपने अपने बायलैटरल रिलेशनशिप को भी देखना होता है, आपने मुल्क की इकोनॉमी को भी देखना होता है। आपको मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हुकूमत करना इतना आसान काम नहीं है। सियासी जमात ऑपोजिशन में और है, हुकूमत में है तो और है। एग्जैक्टली ऐसे ही तो है। ये तो डबल पॉलिसी नहीं हुई? बिल्कुल डबल पॉलिसीज होती है। हुकूमत इंटायरली डिफरेंट है मीर साहब। हुकूमत चलाना आसान काम नहीं है जहाँ पे आप इकनॉमिकल स्ट्रक्चर इतना ऑलरेडी पाकिस्तान कर्ज़ों में डूबा हो और पाकिस्तान के इदारों के हालात इतने अच्छे ना हो। उस मौका के ऊपर अगर आप ये बात कहें कि जी आप मुल्क को स्मूथली चला लेंगे, विच इज़ इम्पॉसिबल। ये सारी पॉलिटिकल टैक्टिक्स होते हैं जिनको मैं कहूँगा ये लफाजियत की हद तक तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली ये ठीक बात नहीं है। प्रैक्टिकल इज़ डिफरेंट। आपको दूसरे मुल्कों के साथ रिलेशन बनाने होंगे, आपको इंडिया के साथ भी बनाना होगा, अफगानिस्तान से भी टेबल टॉक करनी होगी, आपको चाइना के साथ भी, जैसा इमरान खान साहब ने कहा है। तो ये सब कुछ उन्हें करना होगा तो हुकूमतें चलती हैं। ऑपोजिशन में रहते हुए जो मर्जी कहें, लेकिन हुकूमत में फिर वही करना पड़ेगा जो आपका कल तक सियासी हरीफ करता था। बिल्कुल इस तरह ही है जी। हुकूमत में रहते हुए आपको भारत के साथ भी ताल्लुकात अपने बहाल करने हैं, आपको अपनी स्ट्रेटजीज़ बनानी है, डिफेंस स्ट्रेटजीज़ भी बनानी है, आपको कश्मीर के मसले भी बात करनी है, आपको भारत का अगर विज़िट करना पड़े उधर भी जाना पड़ेगा। इसके अलावा आपको अमेरिका के साथ, USA के साथ भी अपने ताल्लुकात बहाल करने होंगे, आपको अपनी फ़ॉरेन पॉलिसीज़ बनानी होंगी।
जो कि बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर ये इम्पॉसिबल सी बात नज़र आती है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी भी ये कहे कि जी हम नहीं ऐसा करेंगे तो ये इम्पॉसिबल सी बात है, विच इज़ नॉट रियलिस्टिक बात नहीं है। रियलिस्टिक बात यही है कि आपको वो तमाम चीज़ें करनी होंगी जिनसे आप कल जिसकी बेस पे आप वोट लेके आए हैं वो आपको करना पड़ेगा। सही है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम न्यूज़ रूम। इस वक्त हम लाइव हैं फेसबुक पर और गुफ्तगू चल रही है बनने वाली वफाकी हुकूमत पर, और वज़रा आला के नाम फाइनलाइज हो चुके हैं। आप जानते हैं आतिफ खान खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में मुराद अली शाह साहब, और बलूचिस्तान से बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जान कमाल साहब का नाम फाइनलाइज हो गया है। पंजाब पर अभी सबकी नज़रें हैं कि पंजाब से कौन सामने आने वाला है। जैसे ही इस पर भी कोई अपडेट आएगी आपके साथ ज़रूर फेसबुक लाइव में हम शामिल होंगे। फरहान खान साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच। मलिक सलमान साहब हमारे साथ मौजूद थे बज़रिए टेलीफोन लाइन। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। रुखसान मीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।